आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के सभी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो, पहले देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 क्या लिखा है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। ठीक, आगे देखो क्या लिखा है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB मतलब कि ये एंगल C कितना है 30 डिग्री। भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ कर रखा है पहले से ही। अगर ये नहीं बना होता तो हम आसानी से इसका बना लेते। तो अच्छे से देखो, हमें ये न्यून कोण दिया है C कितना 30 डिग्री। तो हमने आप लोगों को बताया था न्यून कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो ये अपना हो जाएगा लंब। ठीक है, और यहाँ न्यून कोण से सटी हुई भुजा को आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। और हमने ये भी बताया था जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी उसे कर्ण कहते हैं, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक, हमें BC चाहिए, BC मतलब आधार चाहिए, और हमें चाहिए AC मतलब क्या चाहिए? हमें कर्ण चाहिए। तो हमें आधार और कर्ण चाहिए। तो आधार और कर्ण किसमें आता है? तो सबसे पहले देखेंगे आप लोग साइन थीटा। साइन थीटा में होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब हमें तो दे रखा है अच्छे से, और ये कर्ण तो नहीं दे रखा है, हमें ये ज्ञात करना है। जब ये कर्ण दे रखा है, ये लंब दे रखा है और कर्ण नहीं दे रखा है, तो आसानी से हम कर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं। तो यही बात यहाँ देखो लिखते हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। त्रिभुज ABC में ठीक है, हम यहाँ क्या लिख देंगे? साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक, अब यहाँ देखो अच्छे से, साइन यहाँ न्यून कोण कितना दे रखा है, थीटा की जगह पे कितना लिख देंगे? 30 डिग्री बराबर लंब, थीटा के सामने लंब कितना है अपना? AB। ठीक, बटे कर्ण, कर्ण कितना है? AC। कितना है? AC। ठीक है, अब यहाँ अच्छे से देखो, ये साइन 30 आ जाएगा। अब यहाँ अच्छे से देखो AB कितना है? AB 5 सेंटीमीटर है। ठीक, AC तो हमें फाइंड ही करना है, तो AC को हम AC लिख देंगे। यहाँ अच्छे से देखो, हमें AC निकालना है। ठीक, अब साइन 30 का मान हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को निकालना सिखा दिया है, ट्रिक से भी बताया है और उसको प्रूफ भी कराया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ देखो, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। ठीक, ये 5, ये आ गया AC। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, ये यहाँ AC का नाम AC, ये 2 पंचे 10। यहाँ देखो सभी सेंटीमीटर में है, तो यहाँ सेंटीमीटर आ जाएगा। ये अपना एक भुजा आ चुका है AC। ठीक है, अब यहाँ अच्छे से देखो, और हमें क्या चाहिए? AC आ गया, हमें BC चाहिए। BC मतलब ये, आप लोग चाहे तो cos थीटा लगा सकते हैं, आधार बटे cos थीटा के द्वारा आधार बटे कर्ण। हमें कर्ण तो पता चल ही गया है, वो आधार निकल आएगा। या फिर आप लोग tan थीटा पता लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब हमें दिया है, और ये आधार, ये अपना आधार अपना आसानी से आ जाएगा। तो आप लोग चाहे cos थीटा लगाए या फिर tan थीटा। तो यहाँ देखो हम tan थीटा लगाते हैं। ये पहला पार्ट हो गया है। यहाँ सेकेंड पार्ट लिखते हैं, त्रिभुज, या फिर त्रिभुज नहीं लिखे, ऐसे लिख दे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। ठीक, यहाँ अच्छे से देखो, tan थीटा करता है 30 डिग्री बराबर लंब कितना है? अच्छे से देखो, लंब यहाँ पे AB है, वो आधार कितना है? BC। आधार कितना है? BC। ठीक, अब यहाँ चाहे तो आप लोग मान रख सकते हैं। tan 30 का मान हमने आप लोगों को बताया था √3। ठीक, इसी प्रकार AB यहाँ देखो कितना दे रखा है? लंब कितना है? 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। और BC तो हमें निकालना है, BC हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। BC का नाम BC आ जाएगा। ठीक, और ये आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। ये अपना आ गया है दोनों आंसर। पहले आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, फिर इसको कर लेना। ठीक, यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब यहाँ देखो एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व। यहाँ देखो क्या लिखा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर। हमें देखो क्या ज्ञात करना है? एंगल QPR। तो हमें Q चाहिए, QPR और PRQ। क्या चाहिए? PRQ। R एंगल चाहिए और ये Q एंगल हमें चाहिए। ठीक, R एंगल ये अपना है, पहले इसको ही फाइंड कर लेते हैं। ठीक, यहाँ अच्छे से देखो, ये हम लेंगे एंगल, तो यहाँ पे ये लंब हो जाएगा, इसके सामने ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, हमें लंब और कर्ण, लंब कर्ण अभी हमने आप लोगों को बताया किसमें होता है? साइन थीटा में। तो यही हम लगा देंगे यहाँ पे। यहाँ देखो लिखते हैं त्रिभुज PQR में
साइन थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है अपना एंगल आर, तो साइन आर बराबर लंब बटे कड़, क्या होता है लंब बटे कड़, लंब कितना है थीटा के सामने लंब होता है पी क्यू, ये हो गया लंब बटे कड़, कड़ कितना है पी आर, कितना है पी आर। ठीक है, अब अच्छे से देखो ये हमने लिख दिया साइन आर बराबर, ठीक, यहाँ देखो अच्छे से पी क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, और ये पी आर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से साइन आर बराबर देखो कितना रहा है 1/2, कितना गया है 1/2। अब साइन में 1/2 किसका मान होता है, हमने आप लोगों को बताया था साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, यहाँ चेक भी कर सकते हैं साइन 30 का मान हमने क्या लिखा है 1/2, तो यहाँ देखो अच्छे से चेक कर लो, यहाँ पे साइन आर ये साइन 30 का मान है, तो इसके जगह लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन ये भी साइन है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये आर बराबर आ गया है 30 डिग्री, ये एंगल आर है, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पी आर क्यू, क्या लिख सकते हैं पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री। ठीक, हमें ये देखो अपना सेकेंड पार्ट हल हो गया है। अब यहाँ देखो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट यहाँ देखो क्या लिखा है ये अपना निकालना है। ठीक, तो इसके सामने ये भुजा क्या हो जाएगी लंब, ठीक है, ये अपना आधार हो गया है, ये कड़, आधार और कड़ किसमें होता है कॉस थीटा में, तो यहाँ लगा देंगे कॉस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कॉस एंगल कितना है पी, तो कॉस पी बराबर क्या होता है आधार बटे कड़, ये अपना आधार है, हमने बताया था न्यून कोण से सटी हुई भुजा को आधार कहते हैं, तो ये न्यून कोण है इससे सटी हुई भुजा ये हो गया, तो आधार कितना हो गया है पी क्यू, वो हमने कड़ के लिए बताया था 90 डिग्री, जो 90 अंश का है जो समकोण है उसके सामने वाली भुजा वही क्या होती है कड़, कड़ क्या हो गया है पी आर, क्या हो गया है पी आर। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस पी बराबर ये पी क्यू देखो चेक कर लो, पी क्यू कितना है 3, और ये कितना है चेक कर लो 6 है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कॉस पी, ये 3 का 3, 3 दूनी 6, ये आ गया 1/2, ये कॉस पी, अब कॉस में 1/2 किसका मान होता है, हमने आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से और प्रूफ भी कराया था इसको। ठीक है, कितना होता है, ये होता है 60 डिग्री का, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर 60 डिग्री, इस P को क्या लिख सकते हैं एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री। हमें जो भी एंगल फाइंड करना है उसको बीच में रखना है, तो ये जो P है इसको लिख सकते हैं क्यू पी आर लिखो या फिर आर पी क्यू लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं, ये बीच में होना चाहिए। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट है, तो पहले इसको आप लोग सॉल्व करना, फिर उसके बाद ये लिख लेना। ठीक है, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर एग्जांपल नंबर 8 को हम सॉल्व कराते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 8। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि a प्लस बी, यहाँ जो a प्लस बी है इनका योग 0 से बड़ा और 90 से छोटा या फिर 90 के बराबर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन दिया हुआ है कि एंगल ए जो है एंगल बी से क्या होना चाहिए बड़ा, तो हमें क्या चाहिए ए और बी ज्ञात करिए, हमें ए और बी क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखो पहले एक एक कंडीशन लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया साइन a माइनस बी बराबर 1/2। ठीक, अब अच्छे से देखो हमने आप लोगों को साइन में बताया था, साइन में 1/2 किसका होता है मान, साइन में 1/2 कितना होता है 30 का होता है, किसका होता है 30 का। ठीक, तो ये हो गया साइन 1/2 की जगह हमने लिख दिया साइन 30, साइन का ही क्यों लिखा है क्योंकि ये कॉस 60 का भी होता है, लेकिन जो चीज इस पार होना चाहिए, जो त्रिकोणमितीय अनुपात इस पार होना चाहिए वही इस पार लिखना है हमें। ठीक है, तो क्या होगा साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a माइनस बी बराबर आ गया है 30 डिग्री, कितना आ गया है 30 डिग्री, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ देखो इसको लिखते हैं हम, ये क्या लिखा है क्वेश्चन में, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। अब हमें क्या करना है कि कॉस में 1/2 किसका मान होता है, अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया है, ये होता है कॉस 60 का, किसका होता है कॉस 60 का,
ठीक, अब यहाँ कॉस से कॉस ही कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। ये समीकरण 1 और 2 हो गई है। इसको सॉल्व करके हम ए और बी के मान निकालेंगे। तो यहाँ देखो सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक, यहाँ जोड़ देंगे तो यहाँ अच्छे से देखो ये आ गया है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और यहाँ पे है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक, अब जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया है 2a, ये ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अब यहाँ अच्छे से देखो, यहाँ अच्छे से देखो a बराबर कितना आ गया है 90 डिग्री बटे 2, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा 45, तो यहाँ लिख देंगे हम a बराबर कितना आ गया है 45 डिग्री। ठीक, अब a का मान उठा के या तो समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो। तो यहाँ देखो लिखेंगे हम a का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप लोग चाहें तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पर a है तो यहाँ पे a की जगह पे कितना रख देंगे 45, तो ये आ गया 45 डिग्री प्लस उसके बाद ये b है तो ये हमने b लिख दिया, फिर ये देखो बराबर लिखा है फिर 60 डिग्री तो यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री। अब यहाँ पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, ये प्लस का उस पर हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा ये माइनस का। अब यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस करके देखो कितना बचेगा 15 डिग्री। तो यहाँ देखो अच्छे से a और b के मान आ चुके हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। अब यहाँ कंडीशन चेक कर सकते हो, इनको ऐड करके देखो a और b ऐड करके देखो कितना हो रहा है 60 ही हो रहा है। ये 45 15 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 60। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या है कि 90 से कम या फिर 90 के बराबर, तो 90 से कम है तो अपनी कंडीशन ये क्या होगी फॉलो हो गई। और ये चेक कर लो कि a बड़ा है b से, चेक कर सकते हो a का मान 45 है b का मान 15 है तो a तो बड़ा ही है, तो यहाँ कंडीशन भी फॉलो हो रही है और अपने a और b के मान आ चुके हैं। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें, फिर हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए।